नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश ये हंडिया 258 हंडिया विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे बीच में जो है पूर्व विधायक, हंडिया के पूर्व विधायक यादराज पार्टी के जो है प्रत्याशी हैं प्रशांत सिंह जी। क्या कहेंगे? चुनाव जो अब लगातार 27 तारीख को चुनाव है जो है, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को देना चाहते हैं हंडिया विधानसभा में? मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो निवर्तमान विधायक हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं पूर्व होने में, तभी मैं निवर्तमान ही कहूँगा उनको। वो कभी क्षेत्र में नहीं रहे और हमेशा समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार सारा समीकरण इतना अंडर करंट है, सारा समीकरण ध्वस्त है। अब वो 27 तारीख को मत में परिवर्तित होकर, और वो मत 10 मार्च को परिणाम में परिवर्तित होकर दिख जाएगा। सर, देखा जाए तो ये नया चुनाव नहीं है। पिछली बार भी आप विधानसभा जीत कर आए थे और इस बार विधानसभा, दोनों विधानसभा में तैयारियां किस प्रकार की रही? वो बेटर था या ये बेटर है? देखिए, बेटर जब आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं, तो ना तो कोई बेटर होता है ना खराब होता है, सब बेटर होता है। क्योंकि आप जनता के काम कर रहे हैं और जनता के सुख दुख में खड़े रहेंगे तो आप जहाँ चले जाएंगे सब बेटर है आपके साथ। तो किस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए कि इस बार जो लड़ाई रहेगी किसके साथ रहेगी? यहाँ बसपा प्रत्याशी से रहेगी या समाजवादी प्रत्याशी से रहेगी? मेरी लड़ाई मुझसे खुद है जी। मैं पिछली बार 81,000 कुछ मत पाया था जी, और 81,000 मत को मैं कैसे 1 लाख मत में तब्दील कर दूं। मेरी लड़ाई इसी कंपटीशन में, उसी से कंपटीशन कर रहा हूं। और मेरे कंपटीशन में मैं किसी दल से कंपटीशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी दल के पास कोई एजेंडा नहीं है जी। किसी दल के पास कोई एजेंडा नहीं है। और जो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है, उनका तो बिल्कुल कोई एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ समीकरण बना के चुनाव लड़ने, लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। थोड़ा सा बचा है, 27 तारीख को पूरी तरीके से खिसक गई। यहाँ पर हंडिया विधानसभा में आपके पिताजी महेश नारायण सिंह का जो है यहाँ पर दबदबा रहा, और काफ़ी उनके जो मित्र रहे जो महेश नारायण सिंह के, आप जो है उत्तराधिकारी हैं जो है, तो क्या उनका भी सहयोग आपके साथ जुड़ रहा है इस समय से? निश्चित तौर पर एक पिता का आशीर्वाद तो अपने पुत्र पे रहता ही है। पहले प्रत्यक्ष रूप से रहता था, अब अप्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वो मेरे ऊपर ही नहीं, पूरे हंडिया जनता के ऊपर है, हंडिया के हर पब्लिक के ऊपर है, सर्व समाज के ऊपर है, सर्व धर्म के ऊपर है। आप देख रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हैं, मेरा बाद में पहले उनका नाम आ जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं जब तक राजनीति करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, वो चीज़ मेरे ऊपर जुड़ा रहेगा। मुझे बहुत गर्व होता है कि कम से कम उनके नाम से जो नाम चल रहा है, मुझे लगता है कि वो आशीर्वाद ताउम्र बना रहेगा जी। समाजवादी पार्टी के लगातार, जिस हिसाब से देखा जाए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं लगातार कि बेरोजगारी का मुद्दा है हमारा, और इसके बाद योगी सरकार ने कुछ नहीं किया है। ऐसे में जब जनता के बीच में जाएंगे तो सर क्या देखने को मिल सकता है या क्या देखने को मिल रहा है? सर चलिए ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया, वो 5 साल रहे, वही बता दे उन्होंने क्या किया। विधायक तो थे ना, पहले जिस दल में थे वहाँ के लोगों को धोखा दिया, उसके बाद यहाँ आए हैं, यहाँ के लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इनका क्या स्टैंड होगा 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो वही बता दे उन्होंने क्या किया। जो 10-12 करोड़ को उनको विधायक निधि मिला था, उसका उन्होंने कहाँ उपयोग किया, लिस्ट निकाल लीजिए। लगभग 2.5 से पौने 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट नहीं, मेरे पास गाड़ी में कागज़ है, लगभग आधा पैसा उन्होंने स्कूलों में दिया है। 50% कमीशन एडवांस में लेने के बाद वही बता दे कि उन्होंने क्या किया, कितने लोगों के दरवाजे पर वो गए, कितने लोगों के सुख दुख में गए, 5 साल में कितने तेरही में गए, कितने लोगों के मैयत में गए, कितने लोगों के शादी में गए, कितने लोगों के मुंडन में गए, कितने रामलीला में गए, कितने दुर्गा पूजा में गए, बता दें। कितने दिन क्षेत्र में रहे, यहीं हंडिया में उनका घर है, हंडिया टाउन से 2 किलोमीटर सटा हुआ है। टाउन के लोग बैठे हैं, टाउन के बहुत से लोग उनका चेहरा नहीं जानते होंगे। टाउन में आते थे, गाड़ी का शीशा चढ़ा रहता था, निकल जाते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। आज जब चुनाव आ गया है तो फिर भैया वो नेता है, रो रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। जी सर, अगर देखा जाए तो लगातार एक प्रदेश में जो है एक ये भी मुद्दा चलाया जा रहा है जो है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज है। तो आप यहाँ जब इस चुनाव में जब आए हुए हैं तो ब्राह्मण समुदाय का क्या रुझान मिल रहा है? सर ये प्रोपोगेंडा है। जब विपक्ष को पता चल गया है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, अब वो मोबिलाइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं। ब्राह्मण नाराज है, कहाँ ब्राह्मण नाराज है?
बताइए, यहीं पे कई ब्राह्मण खड़े हैं। आप आम आदमी के पास गांव में चले जाइए, पूरे प्रदेश में चले जाइए, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दे पे मोबिलाइजेशन की राजनीति करके ये सोच रहे हैं कि हम वोट ले लेंगे। जब काम करने की बारी आई तब ब्राह्मण आपको नहीं याद आया। आज जब आपको वोट की बारी आई तब ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मण कहीं नहीं जाए। ब्राह्मण 100 में से 100% भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ है। एक कहावत है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। सर, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए विशेष क्या रहेंगी योजनाएं? युवाओं का जो उत्साह है, और युवा, चूँकि युवा मैं भी हूँ और जिस उम्र में मैं विधायक बना मैं कुछ ज़्यादा युवा था, मेरे ऊपर कुछ एज वाला मामला भी चला था, तो मैं युवा हूँ। निश्चित तौर पर युवाओं को मुझसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, युवाओं के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, और युवा जब एक्सपेक्टेशन करता है तो उसको फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी है। तो निश्चित तौर पर युवा जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके लिए कुछ अलग होगा, लेकिन युवा और हमारे सीनियर लोगों का एक बैलेंस बनाकर चलने की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि सिर्फ युवा को ले चले, सीनियर लोगों उनको लगने लगे कि इग्नोर है, लेकिन दोनों लोगों को बराबर साधने की मेरी कोशिश रहेगी और मैं साथ भी लूँगा, मुझे विश्वास भरोसा है। जी, ये हंडिया विधानसभा 258 से जो है निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह जी हैं हमारे बीच में, लगातार मौजूद हैं, तमाम उनके समर्थक मौजूद हैं। या प्रशांत जी क्या कहेंगे जो है कि मतलब एक आखिरी सवाल ये है कि आप पिछली दफ़ा जो है विधायक रहे और इस बार तो जनता जनार्दन थोड़ा सवाल करना चाहती है कि आखिर आपके साथ जुड़े थे, क्यों जुड़े? एक जनप्रतिनिधि से जनता क्या उम्मीद करती है? जनता ये उम्मीद करती है कि वो उसका जनप्रतिनिधि, उसका विधायक, उसका सांसद सरल हो, सुलभ हो, उसके सुख दुख में खड़ा रहे, उनके विकास की बात करे, उनकी लड़ाई लड़े, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़े। और इसीलिए जुड़े कि जो आपने 3 साल 3.5 साल मुझे देखा है, परखा है। मैं नया नहीं हूँ कि आप नहीं जान पाएंगे, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने 3.5 साल मुझको देखा है, उसके बाद 5 साल विपक्ष में भी देखा है। मैं विपक्ष में रह के भी लोगों की समस्या सुनता था, करता था, करवाता था, लड़ता था, तो इसलिए जुड़ेगा। एक मैं जितना आसानी से मैं तो कहता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। आधी रात को आएंगे तो आधी रात को प्रशांत सिंह खड़े हैं, इसलिए मुझसे जुड़े। उनका विकास, उनका सम्मान, उनका मान, उनका स्वाभिमान और उनके सुख दुख में खड़ा रहने के लिए ये नौजवान साथी। मैं अपने आप को नौजवान इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नौजवान हूँ और नौजवानों में अंदर जो जोश है और जो उत्साह है, उसी उत्साह के साथ उनकी लड़ाई लड़ूंगा, विकास करूंगा और उनके चौमुखी बहुमुखी विकास के लिए प्रयास करूँगा। सर, जो इस बार अगर देखा जाए, जब जनता के बीच में जाते हैं तो भोजन भरी थाली, इसको किस हिसाब से जनता को समझाते हैं सर? भोजन भरी थाली, चूँकि भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी हूँ, तो निषाद पार्टी का जो सिंबल है भोजन भरी थाली है। भोजन भरी थाली बहुत आसान और बहुत अच्छा है। सबके घर में थाली है, सबके घर भोजन बनता है, रोज़ सबको सुबह शाम खाना खाते हैं। सभी से निवेदन है, सभी हमारे माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि भोजन भरी थाली पे आप मत दें। वो मत कहाँ जा रहा है आपको सब पता है, कहाँ किसके हाथों को मजबूत कर रहे हैं आपको सब पता है। तो आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत सिंह को भोजन भरी थाली पे मत देकर, ये प्रशांत सिंह को वोट नहीं जाएगा, हंडिया के हर एक व्यक्ति, हर एक समाज को वोट जाएगा, ये हंडिया के मान सम्मान गौरव को वोट जाएगा। 27 तारीख को सरकार वापस आ रही है, सरकार रिपीट कर रही है। सरकार को रिपीट करने के लिए भोजन भरी थाली पर मत देकर आप एनडीए को सरकार लाइए और आपने मान सम्मान को ये जो है 258 हंडिया विधानसभा जो है निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस बार हंडिया में जो है 10 तारीख को जो देखा जाए तो बीजेपी समर्थित जल्टी का जो भोजन भरी थाली जरूर सामने आएगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महंत पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।